नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। खबर भातसोड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा की है। विद्यालय में व्याख्याता के पद पर चंदा दशौरे 36 वर्ष 8 महीने की राजकीय सेवा से 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए, जिनका विदाई समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंद सोनी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण जी गर्ग ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र शर्मा, महावीर प्रसाद श्याम लोहारिया, ज्योति शर्मा, प्यारचंद्र सेन, पत्रकार सुरेश आचार्य, मोहित बोहरा, नरेंद्र सेठिया, नंदलाल माली थे। इन सभी अतिथियों को कुमकुम का तिलक एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं ने समूह गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय परिसर में एलईडी इलेक्ट्रॉनिक घंटी और साउंड का उद्घाटन किया और इस विद्यालय श्रीमती चंदा दशोरा ने 36 वर्षीय 8 माह की गौरवमयी राजकीय सेवा से पूर्ण कर 31/8/2024 को सेवानिवृत्त हो रहे कार्यक्रम का संचालन किया। वीणा राठौर, आभार दीक्षा तुसावडा ने किया। तो मैंने 36 वर्ष 8 माह की सेवा की है। वो बहुत ही मेरी सांवरिया सेठ की नगरी से ही भातसोड़ा ग्राम से मैंने यहाँ से ही मैंने श्री गणेश किया है और यहाँ से ही मेरी विदाई हो गई। और मैं बच्चों को यही प्रेरणा दूंगी, मेरे गुरु दक्षिणा के रूप में बच्चे बहुत से अच्छा परिणाम दें, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो और इस गाँव का नाम रोशन करें और अपने परिवार का कुल का नाम रोशन करें। और निरंतर जो मुझे स्नेह मिला है और जो मुझे इन्होंने रिजल्ट दिया है, वैसा ही रिजल्ट इनके आने वाली भावी पीढ़ी भी दे। यही मेरी कामना है। भातसोड़ा गाँव का नाम हमेशा रोशन होता है। कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के हुई एक दुर्घटना में 11 जन घायल हो गए, जिनमें से 2 स्टूडेंट हैं। सभी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 5 अन्य का ड्रामा वार्ड में उपचार चल रहा है। ये सभी सावरियां दर्शन के लिए जा रही थी कि रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए बस्ती ले जाया गया, जहां से उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। घायलों में शामिल अनुराग ने बताया कि ये लोग कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में आने वाले पीपलखेड़ी गाँव के हैं। अपने ट्यूशन टीचर दीपक कुमार के साथ देर रात सावरिया जी दर्शन के लिए इको कार से रवाना हुए थे। कार दीपक कुमार के ड्राइव कर रहे थे। कार में दीपक कुमार की पत्नी कुसुम के अलावा स्टूडेंट 15 वर्षीय अनुराग, 16 वर्षीय नेहा, 15 वर्षीय तरुण, 16 वर्षीय अभित, मीनाक्षी, अभिषेक, हेमंत, उमेश आदि 11 जने शामिल थे। करीब 2 बजे बस्ती के पास चाय लेने के बाद फिर से गंतव्य के लिए रवाना हुए कि पास ही अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गाड़ी में सवार कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकले और अन्य सभी को गाड़ी से बाहर निकालकर अनुराग ने 108 पर मैसेज कर दिया, जिसे तत्काल ही बस्ती पुलिस मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस द्वारा उन्हें बस्ती ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। 5 जनों को भर्ती कर लिया गया है, जबकि अन्य को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। क्या आपका अनुराग, क्या हुआ था आपके साथ? वो गाड़ी एकदम से खाई में गिर गई। सावरत जा रहे थे। कितने जने थे आप लोग? मैं 8-9 जने थे, 11 जने थे उनके। तो ये कितनी बजे की बात है? रात 1-2 बजे के बीच में बात है। फिर यहाँ पे कैसे आया? 108 पे कॉल कर दिया था मेरी, जो एम्बुलेंस आ गई थी और आगे थे उनके पास वाले, उन्होंने निकाल दिया था। हत्या के आरोपी ने हिरासत में की आत्महत्या। थाना सिविल लाइंस हवालात में था बंद। अपने जीजा की हत्या का है मुख्य आरोपी। आज सुबह थाना सिविल लाइन के हवालात की है घटना। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधिकारी। थाना सिविल लाइन परिसर में अत्यधिक पुलिस बल तैनात। आरोपी ने की है आत्महत्या। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम मुरैना पहुंचे मौके पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। अब तक प्रमुख सरगना समेत 8 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रथम बार गांजा तस्करी के हर कड़ी पर पुलिस ने किया कड़ा प्रहार। जब्त हुए गांजा का फॉरवर्ड लिंक एवं बैकवर्ड लिंक स्थापित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्करी का वित्तीय जांच करते हुए आरोपियों के बैंक अकाउंट को होल्ड करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करते हुए अग्रिम विवेचना जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पूर्व में 175 किलो गांजा के साथ
3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। वर्तमान में उसके फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में जुड़े हुए और 3 आरोपी कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व माननीय गृह मंत्री केंद्र शासन श्री अमित शाह जी के दौरे के दौरान रायपुर में एनसीबी का क्षेत्रीय इकाई का उद्घाटन किया गया था। उस समय विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध गांजा परिवहन और इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल है उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस के द्वारा विशेष कार्रवाई किया गया है। जो 3-4 दिन पूर्व एक गांजा की बड़ी खेप जो उड़ीसा से ले जाकर छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में जा रही थी, जिसमें 175 किलोग्राम गांजा, 5 आरोपी और 2 गाड़ी जब्त की गई थी, जिसकी फॉरवर्ड लिंक में गए एक मुख्य आरोपी जो ये पूरा गांजा खरीदता है उड़ीसा से मंगवाकर, प्लस एक उसका रिटेलर जो ये गांजा को अलग अलग जगह पे बिकवाता है, भागवत साहू एवं नानू भारद्वाज, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ये ट्रांसपोर्ट की जो बैकवर्ड लिंक जहां से गांजा आता है वो ब्योमकेश जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, बौद्ध जिले का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक गिरफ्तार की गई है। साथ ही में इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन सभी आरोपी के अकाउंट खंगाले गए तो उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके जो जो अकाउंट की जानकारी हमको मिली है उस अकाउंट को होल्ड करवाया गया है। इसके लिए एक विशेष टीम बनाकर सीए की मदद से पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। साथ में जहां गांजा प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एवं उड़ीसा पुलिस की मदद से वहां पे भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरक्षक भी सक्रिय सामने न्यायालय इस मामले में एक आरक्षक जो कि आरोपी गणों से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड था, उसको किशोर साहू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। स्मगलिंग का तरीका क्या होता है, कैसे उड़ीसा से लाते थे और कैसे खपाते थे? उड़ीसा में जहां पहाड़ी एरिया में गांजा प्रोड्यूस होता है वहां से गांजा को 1-1, 2-2 किलो के पैकिंग में अलग अलग प्रकार से डिसेप्टिव मोड पे लाया जाता है। जैसे कभी सब्जी के उसमें लाया जाता है, कभी खाली कंटेनर के बीच में छुपा के लाया जाता है। इस प्रकार वहां से ओरिजिन होता है और मिडल मैन जो कि मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है उसको दिया जाता है। मिडल मैन फिर जो उसका होलसेलर होता है उसको देता है गांजा। होलसेलर फिर अपनी रिटेल टीम के मदद से अलग अलग क्षेत्रों में गांजा बेचता है। जहाँ फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे क्या सोर्स तक भी पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी? पूरी जगह पे उसकी और फॉरवर्ड लिंक को और बैकवर्ड लिंक को दोनों जगह पे टटोला जाएगा। 3 दिन पूर्व ये पकड़ाया गया था। आज उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक में और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचना अभी भी जारी है और अभी और आरोपी की गिरफ्तारी की पूर्ण संभावना है। विवेचना अभी जारी है। इसमें फॉरवर्ड लिंक बैकवर्ड लिंक में जितने लोग इन्वॉल्व हो सब पे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी सक्ती जिले में। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ उन 2 गाड़ी जो कि गांजे के पैसे से खरीदी गई थी उसको भी जब्ती किया गया है। उनके सारी बैंक अकाउंट डिटेल को भी खंगाल के उसमें जैसे मैंने बताया करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। साथ में उसमें जो पैसा था करीब 6.5 लाख उसको होल्ड करवाया गया है। सभी के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। सभी का पूर्ण सहयोग है और आगे भी हमारे द्वारा इस प्रकार से परिवहन के साथ साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक को चेक करते हुए पूरे मामले की विवेचना जारी है। चित्तौड़गढ़ डोंगला की कृषि मंडी परिसर में शनिवार को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री
गौतम दत्त के सानिध्य में आयोजित इस रोजगार मेले में हजारों की संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। इसके लिए लगभग 5000 आशार्थियों ने पूर्व में पंजीकरण कराया। साथ ही बड़ी संख्या में ऑफलाइन आवेदन भी प्राप्त हुए। इस मेले के लिए अलग अलग 45 से अधिक कंपनियों के काउंटर लगाए गए, जहां कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया एवं इंटरव्यू लिए। रोजगार मेले में लगभग 1300 युवाओं को रोजगार के प्रारंभिक अवसर प्रदान किए गए हैं। इस दौरान राज्य मंत्री गौतम दत्त ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि आज का दिन हमारे युवा साथियों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का दिन है। रोजगार मेले के माध्यम से हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में सहयोग करना है। मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी पहल की है। राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ने हमेशा युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को रोजगार मिले और वे अपने परिवार और समाज के लिए योगदान कर सके। दत्त ने रोजगार मेले की सफलता के लिए आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, संगठनों और कंपनियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हुए इस रोजगार मेले में मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों के आने से युवाओं में उत्साह की लहर देखने को मिली और उन्होंने इस पहल को समर्थन दिया। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। जुंगला कस्बे में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहली बार हुए इस तरह के आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया है। उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और नौकरी के लिए तैयार करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। इस रोजगार मेले में 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को अपनी कंपनियों में उपलब्ध नौकरियों के बारे में बताया और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस रोजगार मेले के दौरान उपखंड अधिकारी ईश्वर लाल खटिक सहित तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे। रोजगार मेले के आयोजन में विगत 3 दिनों से बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी सम्मिलित रहे। कांग्रेस ने 25 राज्यों की प्रभारी सचिव बदले और बहुत से नेताओं को कई जिम्मेदारियां भी दी हैं। इसी सूची में देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर डीसीएम अरुण साव ने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को कांग्रेस बनाना कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से 2 नए प्रभारी और सचिव बनाए गए हैं। सात प्रभारी बनाए गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी तो कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार हुई है। अपराधी है या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। एआईसीसी ने नई जिम्मेदारी दी है, प्रभारी सचिव बदल दी गए हैं 25 राज्यों मतलब जो विधायक उनके जेल में बंद है उन्हें भी प्रभारी सचिव कांग्रेस बना रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करती है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई पर कांग्रेस के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कहने वाली बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना, ये तो इनकी परंपरा रही है। ये जो धर्मांतरियों के साथ खड़ी है, जेल में बंद लोगों को जो है प्रभारी बनाने की परंपरा है, ऐसा अपराधियों के साथ खड़ी है, ये बोल रहा हूं। अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुई है। वो ना कोई अपराधी है। अपराधी कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने पद और सरकार का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाएं दर्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि इन जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही है सरकार, पूरे प्रदेश की जनता जानती है और कौन अपराधी है नहीं है ये न्यायालय तय करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों की रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
सितंबर में रेलवे ने पहले ही दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर चुका है। अब तीज त्योहार से पहले फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 5 ट्रेनों के मार्ग को बदला गया है, तो वहीं 3 रास्ते में ही समाप्त हो जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश में अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार की बड़ी दावा करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। आखिर ये लोग मुखदर्शक बने क्यों हैं? इनके मुंह से ट्रेनें बंद हो रही, एक शब्द निकलता क्यों नहीं? प्रदेश की जनता ने 10 सांसद जिताया, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर त्योहार के सीजन में क्यों बंद? चाहे राखी त्योहार हो, तीजापुरा त्योहार हो, दीपावली त्योहार हो, मतलब सैकड़ों ट्रेनें लगातार रद्द हो रही, बंद हो रही है। आखिर सरकार को जनता की चिंता है कि नहीं? मतलब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, इसके लिए सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? अपनी मुंह खोलेगी कि नहीं खोलेगी? केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि नहीं करेंगे जनता के हित के लिए? लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भेदभाव और बदले के भावना से काम हो रहा है, मैं समझता हूं ये सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाए। 300 से अधिक ट्रेनें पिछले कुछ महीनों में कैंसिल हो गई है। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा भी बना रही है, लोगों से जुड़ी हुई मसला है। हाँ, निश्चित रूप से ये ट्रेन लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, परंतु कांग्रेस पार्टी हर विकास के काम में राजनीति करती है। विकास से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से रेलवे ने कहा है किन कारणों से ये ट्रेनें रद्द हो रही है। आज विकास के लगातार काम रेलवे में हो रहा है। कांग्रेस को यह भी देखना चाहिए कि 2014 से पहले रेलवे के क्या हालात थे और आज किस हालात पे पहुंचा है। 2014 से पहले रेलवे स्टेशनों की क्या दुर्दशा थी, क्या दुर्दशा थी ट्रेनों की। आज तेज गति से रेलवे विकास का काम कर रहा है और जब विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध होता है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं देश के लोगों को मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों को BCG और पेंटावन का टीका लगाया गया था, जिसके बाद मासूमों की मौत हो गई। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने इस संवेदनशील मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों की टीका लगने के बाद मौत हो गई है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को इसमें तत्काल उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही लापरवाही करता आ रहा है, चाहे वो पीलिया हो, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो। और आज मासूम बच्चों की जो मौत हुई है ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत संगीन मामला है। हत्या के आरोपी ने हिरासत में की आत्महत्या। थाना सिविल लाइन हवालात में था बंद, युवक की हत्या का था आरोपी। हत्या के आरोपी ने हिरासत में की आत्महत्या। थाना सिविल लाइन हवालात में था बंद, युवक की हत्या का था आरोपी। आज अल सुबह थाना सिविल लाइन के हवालात की है घटना। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधिकारी। थाना सिविल लाइन परिसर में अत्यधिक पुलिस बल तैनात। आरोपी सनी जाटव ने की है आत्महत्या। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं SDM मुरैना पहुंचे मौके पर। घटना की चल रही गंभीर जाँच। 4 दिन से बंद, 4 दिन से बंद सर, जेल भेज सकते हैं आप, जेल भेज देते हैं, जेल भेज सकते हैं। 4 दिन से थाने में कैसे करेंगे हम? वो तो क्या है, आपको उसको जेल भेज देते हैं। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक मर्डर के पुराना एक मर्डर था, उसका जो आरोपी है उसको पुलिस रात को करीब 10 बजे उसको अरेस्टिंग करके लाई थी। उसके द्वारा यहाँ हवालात में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। इस मामले में जैसी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहते हैं उन लोगों की 2 लोगों की टीम आई है, साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM साहब, तहसीलदार साहब, वो लोग भी आ गए हैं। इसके अलावा जो FSL के अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स भी पहुंच रहे हैं, तो जो प्रोसेस है वो चल रही है।
किस मामले में इसको बंद किया गया? ये एक मर्डर का मामला था और ये लगभग दिसंबर की घटना है, दिसंबर 2023 की। उसमें ये जो है व्यक्ति जो है आरोपी था। मृतक का नाम क्या है? जी, मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम बालकिशन। हाँ, वो जो है एक अपना वही कपड़ा रहता है जो गमछे जैसा, उसका गमछे का छोटा टुकड़ा उस तरीके से उसके द्वारा जो है। इसके अलावा हत्या बिल्कुल ये आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है और हत्या के अलावा भी 3-4 अन्य अपराधी हैं। ये जो है एक अशोक जाटव करके व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अशोक जाटव का जो मर्डर हुआ था उसमें ये आरोपी था। अलीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 आरोपी बाल आबकारी हैं। इनकी गिरफ्तारी 31 अगस्त को रेवसा रिंग रोड रेलवे अंडरपास के पास की गई, जहां वे चोरी के गहनों का बंटवारा कर रहे हैं। 22 अगस्त को कन्हैयालाल निवासी लोको कॉलोनी थाना अलीनगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 अगस्त को वह अपने घर जौनपुर गए थे और 22 अगस्त को लौटने पर देखा कि अज्ञात चोर उनके घर से गहनों की चोरी कर चुके थे। इस घटना के संदर्भ में थाना अलीगढ़ ने मुकदमा संख्या 195/2024 दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांघे के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली सदर विनय कुमार सिंह तथा आशुतोष क्षेत्राधिकारी PGG नगर के पर्यवेक्षण थाना अलीनगर की पुलिस टीम ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनमें सोनू सोनकर और तोबाला अपचारी शामिल हैं। इनसे चोरी के गहने भी बरामद किए गए हैं। यह गिरोह मुगल सराय और अलीनगर क्षेत्र में गहनों की चोरी करता था। मामले को लेकर मुगल सराय क्षेत्राधिकारी आशुतोष ने बताया कि करीबन 12 लाख बाजार कीमत का आभूषण पर इन शातिर अपराधियों ने हाथ साफ किया था। गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारी हुई है। जनपद चंदौली में दिनांक 22 अगस्त को लोको कॉलोनी में एक चोरी की सूचना रिपोर्ट हुई थी, जिस पे थाना अलीनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जनपद के प्रभारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम को गठित कर चोरी के अन्वेषण में टीम को लगाया गया। अन्वेषण के क्रम में कल शाम को लगभग 5:30 बजे रेवसा अंडरपास के नीचे 3 अननोन लोगों को मुखबिर की सूचना पे जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से चोरी में गए गहनों की बरामदगी की गई। लगभग कितनी कीमत है सर अभी गहने की? गहनों की कीमत लगभग बाजार मूल्य 12 लाख के करीब बताया जा रहा है। पकड़े गए लोग कौन थे, क्या पहचान है, आपराधिक इतिहास क्या जानकारी है? पकड़े गए लोगों में एक सोनू सोनकर है जो थाना मुगलसराय क्षेत्र का निवासी है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य बाल अपचारी हैं। तीनों अपराधियों पे इसके पूर्व लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं थाना क्षेत्र अंतर्गत। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। क्या उन्होंने घटनाक्रम कैसे बताया, कैसे उन्होंने अंजाम दिया? घटनाक्रम के विषय में उन्होंने बताया कि घर में कोई ना होने की उन्होंने जब रेकी करना पाया तो फिर पीछे से दरवाज़ा तोड़ के तथा दीवार काट करके और अन्य धारदार हथियारों का प्रयोग कर तिजोरी तोड़ करके सामान उनके द्वारा ले जाया गया। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसे अपराधियों तथा अन्य इसी प्रक्रिया पे काम करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। जैसे ही ऐसी सूचना पे त्वरित कार्यवाही की जाएगी तथा नियंत्रण के लिए भी ऐसे लोगों को रोकथाम की जाएगी। 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस के अवसर पर जय सारथी जय भारती नगर पंचायत ने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया। इस आयोजन में सैकड़ों ड्राइवरों ने भाग लिया और नगर पंचायत की गीदा में एक सामूहिक रैली निकाली। रैली के बाद सभी ड्राइवर और स्थानीय निवासियों को खिचड़ी वितरित की गई, जिसमें आयोजन में समृद्धि एवं सामाजिक एकता का संदेश फैला। इस कार्यक्रम के दौरान सभी को संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका और ड्राइवर के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्षेत्रीय विधायक चैत्रा मटामी एवं स्थानीय वरिष्ठ सदस्य ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे यह दिवस यादगार बना। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिला दंतेवाड़ा पंजीयन क्रमांक 115796 के तत्वाधान में आज हमारे नगर पंचायत हिंदम बस स्टैंड में सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं वाहन चालक साथी एवं दंतेवाड़ा जिला के छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारी की उपस्थिति में भरपूर जोश के साथ
1 सितंबर ड्राइवर दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ड्राइवर साथियों को एकजुट होने एवं संगठन में संगठित रहने के लिए प्रेरित किया गया और सम्माननीय विधायक जी आदरणीय श्री जयराम जी अटामी उपस्थित रहे एवं निगम के गणमान्य नागरिक एवं नगर पंचायत से और व्यापारी संघ से सम्मानीय अतिथिगण इस कार्यक्रम में रहे। इस कार्यक्रम में चार चांद लग गया और हम सभी छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन दंतेवाड़ा जिला की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को 1 सितंबर ड्राइवर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय सारथी, जय भारती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।